प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है 300 या 1200 आ रहा है, तो ये 1200 का रिजल्ट मेरे पास मेरी स्क्रीन पर तब तक डिस्प्ले हो रहा है जब तक मैंने अपने आइडल को ओपन रखा है। लेकिन अगर मैं इस आइडल को क्लोज करता हूं, तो अगर मैंने आइडल को रन कर दिया और इस प्रोग्राम को वापस मैंने आइडल को ओपन किया और इस प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन कराया, तो जैसे ही इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो पुराना जो आउटपुट है वो आउटपुट मेरा कभी भी कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि हर बार प्रोग्राम को चलाने के बाद पुरानी वैल्यू हमेशा रिप्लेस होती जा रही है, वहां से हटती जा रही है और नई वैल्यू जो है वो इसके ऊपर प्लेस होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आपने जब ये प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाने के बाद इस प्रोग्राम में जो आपने इनपुट स्टोर किया वो इनपुट आपका सिर्फ टेम्पररी होल्ड हो रहा है कि जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप कंसोल मोड के अंदर वर्क कर रहे हैं, तब तक आपका इनपुट शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक बार इनपुट करके वापस प्रोग्राम को क्लोज करके वापस इसे रन कराया, तो पुरानी वैल्यू हमेशा रिप्लेस हो रही है, नई वैल्यू इसके ऊपर प्लेस हो रही है, तो वो वैल्यू हमारे कहीं पर भी स्टोर नहीं हो रही है। बट हम ये चाहते हैं कि इस इनपुट के थ्रू जो इनपुट हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो इनपुट हम स्टोर कर रहे हैं उस इनपुट को किसी मशीन में स्टोर कर दिया जाए और मशीन में इनपुट स्टोर होने के बाद रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी हम उस आउटपुट को देख सकें, उस आउटपुट को हम प्रोसेस कर सकें। तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यूजर अगर ये चाहता है कि किसी प्रोग्राम के थ्रू यूजर जो इनपुट डाल रहा है उस इनपुट को मशीन में स्टोर कर दिया जाए और मशीन में इनपुट स्टोर होने के बाद रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी उस इनपुट को अभी दोबारा एक्सेस किया जाए, उसे मैनिपुलेशन किया जाए, उसे परमानेंटली स्टोर किया जाए। तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं सेम टू सेम कंप्यूटर सिस्टम की तरह कि जब हम किसी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो रैम में स्टोर होता है जो टेम्परेरी होल्डर रहता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम सेव कर दें, तो जैसे इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद ही प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क में स्टोर होने के बाद इसका मतलब ये होगा कि वो फाइल मोड में हार्ड डिस्क में स्टोर हो चुका है। अब रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी आप फाइल को ओपन करके आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी प्रोग्राम के थ्रू जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो फाइल में स्टोर हो जाए और फाइल में स्टोर होकर उस डेटा को वापस हम रिट्रीव कर सकें, उसे आप एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब फाइल हैंडलिंग होती क्या है, इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि फाइल कैसे बनती है, कैसे इसे प्रोसेस किया जाता है। अब इसी मोड में जब आप फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो फाइल हैंडलिंग होती क्या है, कैसे से प्रोसेस करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा थ्योरेटिकल सेक्शन में देखते हैं। तो थ्योरेटिकल सेक्शन के अंदर फाइल होती क्या है, मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क विद फाइल्स, दिस इज बिकॉज फाइल हेल्प इन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। कि बेसिकली कई सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो फाइल के बेस पर वर्किंग करते हैं, क्योंकि फाइल एक्चुअली में एक ऐसा स्टोरेज मीडियम होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स कि किसी भी टाइप के वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम फाइल बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टरी एंड फाइल दो चीज़ें होती है। डायरेक्टरी इज द ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड फाइल इज द ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो फोल्डर को कभी हम फाइल नहीं कह सकते कि फोल्डर एक फाइल का ग्रुप है और फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। वर्ड प्रोसेसर क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स, कि अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, बस वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है। डेटाबेस प्रोग्राम क्रिएट फाइल फॉर इन्फॉर्मेशन, कि डेटाबेस के अंदर भी हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फाइल बनाते हैं, क्योंकि हम जब डेटाबेस बनाते हैं तो टेबल्स होती है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन उसे जब सेव करते हैं तो उसका डेटाबेस एक्चुअल में एक फाइल ही माना जाता है। कंपाइलर रीड सोर्स फाइल्स एंड जनरेट एग्जीक्यूटिव फाइल्स, ये कंपाइलर भी सोर्स फाइल को रीड करता है और उसे एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइल इन इटसेल्फ इज ए बाइट्स ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइसेस। की इसका मतलब ये हो गया कि फाइल एक्चुअल में एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है जो हमारी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है। तो उस फाइल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम फाइल का यूज करते हैं। जब हम फाइल का यूज करते हैं जिससे हम डेटा फाइल्स कहते हैं, तो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फाइल जो होती है वो टू टाइप की होती है। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, फाइल का यूज करना चाहते हैं, तो फाइल्स बेसिक टू टाइप्स की होती है। पहली जो फाइल होती है उस फाइल को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल, और दूसरी जो फाइल होती है उस फाइल को हम कहते हैं बाइनरी फाइल। इसका मतलब ये हो गया कि आज कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फाइल यूज की जाती है, वर्किंग करने की जो फाइल बनाई जाती है, वो फाइल टू टाइप की होती है। जिनमें पहली जो फाइल होती है उस फाइल को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल, और दूसरी जो फाइल होती है उस फाइल को हम कहते हैं बाइनरी फाइल।
तो टेक्स्ट फाइल का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स, द वन विच इज डिफॉल्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। इन टेक्स्ट फाइल्स each line of text is terminated with the special character known as EOL, end of line character। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो फाइल होती है जिसे हम जनरली यूज में लेते हैं उस फाइल को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो वो इन्फॉर्मेशन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर होती है। इट मीन्स कि टेक्स्ट फाइल में जब इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो वो ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर होती है। ASCII यूनिकोड का मतलब ये हो गया कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो A to Z और 0 to 9 फॉर्मेट में स्टोर होती है, जो यूजर जनरेटेड फॉर्मेट्स होता है, जिससे नोटपैड, वर्डपैड सारी फाइलें हमारी टेक्स्ट फाइल मानी जाती है। सेकंड जो फाइल होती है उस फाइल को हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल का मतलब ये है कि बाइनरी फाइल इज जस्ट ए फाइल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। कि बाइनरी फाइल का मतलब ये है कि बाइनरी फाइल में इन्फॉर्मेशन इस टाइप से स्टोर होती है सेम एज मेमोरी फाइल। कि मेमोरी में हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो हमेशा 0-1 का कॉन्सेप्ट ही समझता है। इट मीन्स वो बिट्स एंड बाइट्स बेस पर डेटा एक्सेस करता है। तो बाइनरी फाइल या मेमोरी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में स्टोर होती है उस फाइल फॉर्मेट को हम कहते हैं बाइनरी फाइल फॉर्मेट। ए बाइनरी फाइल इज जस्ट ए फाइल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। द फाइल कंटेन दैट इज रिक्वायर्ड टू यू इन रो which no translation or no specific encoding। In binary there is no delimiter for a line। कि बाइनरी फाइल के अंदर कोई /n कोई /t स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं होता है। इसमें सीक्वेंशियली ऑर्डर के अंदर डेटा स्टोर होता है जो यूनिकोड ASCII कोड कैरेक्टर की तरह स्टोर नहीं होता है, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिक 2 फाइल में स्टोर होता है। एक होती है बाइनरी फाइल जो हम यूज में लेते हैं और दूसरी फाइल फॉर्मेट होता है उसे कहते हैं बाइनरी फॉर्मेट। अब इन्हीं बाइनरी फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए फाइल का मीनिंग ये होता है कि जब आप सिस्टम में वर्किंग करते हैं या किसी फाइल के ऊपर वर्किंग करते हैं तो फाइल के ऊपर वर्किंग करने के लिए फाइल में कुछ किसी टाइप के वर्क कंप्लीट करने के लिए 2 तरह के वर्क हमारे मेन होते हैं। सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है फाइल को ओपन करेंगे और दूसरा वर्क हमारा होता है फाइल को क्लोज करना। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे बेटा आज मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आज मेरे पास सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक MS वर्ड को चलाने के लिए MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं किसी फाइल को ओपन नहीं कर सकता, उसमें वर्किंग नहीं कर सकता। तो जब MS वर्ड का सॉफ्टवेयर मेरे को अवेलेबल है तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। इट मीन्स कि अगर मुझे एक लेटर लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी डेटा टाइप करना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ को ओपन करने के लिए, पैराग्राफ की वर्किंग करने के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना होगा। इट मीन्स फाइल को ओपन करना होगा। इट मीन्स फाइल को ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद मैंने इस फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन या कंटेंट टाइप किया। इट मीन्स ये मेरे लिए क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। इट मीन्स मेरा डेटा, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में डेटा भी कहते हैं और इस डेटा को हम इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। अब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद तीसरा वर्क ये है कि मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज एक पैराग्राफ लिखने के लिए, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट को या फाइल को ओपन किया। तो सबसे पहले मेरा मोड क्या होगा, फाइल का ओपन करना। और फाइल ओपन होने के बाद आप इस फाइल के अंदर डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फिर बनी हुई फाइल के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। इट मीन्स आप इसमें डेटा रीड भी कर सकते हैं, इस फाइल से डेटा आप राइट भी कर सकते हैं या इस फाइल में आप चेंजेस भी कर सकते हैं कि पहले से वैल्यू डेटा का अपडेट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह किए, इट मीन्स प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमने फाइल को यहाँ से क्लोज किया। लेकिन जब हम फिर से फाइल को क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज करते समय ये हमसे पूछ रहा है कि आप फाइल को किस नेम से सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपने इस फाइल को सेव कर दिया तो सेव करने के बाद कभी भी फाइल को ओपन करके अपडेट करके देख सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज अगर हमें एक डॉक्यूमेंट लिखना है
तो डॉक्यूमेंट लिखने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम फाइल को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद फिर मैनिपुलेशन करने के बाद फिर वर्किंग करने के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। तो उसी टाइप से जब हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल हैंडलिंग का यूज करना चाहते हैं, हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग का यूज करना चाहते हैं कि अभी तक हमने जो फाइलें बनाई, जो हमने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर हमने जो इनपुट डाला वो इनपुट हमारा सिर्फ टेम्परेरी होल्डेड हो रहा है, वो तब तक शो हो रहा है जब तक आपका सिस्टम ऑन मोड में है। लेकिन जैसे आपने उस प्रोग्राम को या उस प्रोग्राम बंद किया तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उस इन्फॉर्मेशन को आप वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरेज करने के लिए फाइल बनानी पड़ेगी। लेकिन फाइल वर्किंग करने के लिए सबसे पहले फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, देन इसे प्रोसेस करेंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहला जो मोड आता है उसे कहते हैं ओपनिंग ए फाइल। तो मतलब ये कि इन ऑर्डर टू वर्क विद ए फाइल विद इन ए पाइथन प्रोग्राम यू नीड टू ओपन ए स्पेसिफिक मोड एज पर योर मैनिपुलेशन टास्क यू परफॉर्म। कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर मैनिपुलेशन करेंगे और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है ओपनिंग ए फाइल। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो पाइथन के अंदर फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज किया जाता है। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज होता है। ओपन फंक्शन का यूज कैसे लेते हैं, तो ओपन फंक्शन का यूज करने के 2 वेज होते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट नेम, इसके बाद इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे ओपन फंक्शन का नेम। इस ओपन फंक्शन नेम के अंदर हम पहला पैरामीटर पास करेंगे, इस पैरामीटर को हम कहते हैं फाइल नेम। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उस नोट्स में पूरे सिंटैक्स वगैरह मैंने आपको दिए हैं, उसमें आप